भक्तमाल की एक बहुत सुंदर कथा। भक्तमाल में त्रिलोचनदास जी एक भक्त थे जो बड़े भारी भक्त थे और उनके यहाँ भक्त लोग आया करते थे। सदा भीड़ लगी रहती थी। जहाँ 50 से 100 भक्त कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ऐसी जगह भगवान जरूर आते हैं और सेवा करने आते हैं। खाली यही नहीं कि भंडारा पाके चले गए। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान गए एक मजदूर का रूप बनाकर के नौकरी ढूंढने की, हमको कोई नौकर रख ले। त्रिलोचन जी को जरूरत भी थी, क्योंकि 100 से 50 के टोल आ जाए भक्त लोग और उनको भोजन बनाना खिलाना, तो वो बैठे थे वहां और भगवान एक मजदूर का रूप, फटी सी एक फितूरी है, पाँव में जूता नहीं है, बहुत गरीब रूप बनाकर गए। त्रिलोचन जी के यहाँ हर समय कीर्तन होता था। भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके यहाँ सैकड़ों भक्त प्रसाद पा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भगवान गोपाल जी स्वयं पहुंचे एक मजदूर का रूप बनाकर के और जाकर के बोले, कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का, मैं तो दास पुराना दासों का। मजदूर रूप ठाकुर जी ने आवाज लगाई, हमें कोई नौकर बना के रख ले, हम नौकरी मांगने आए हैं। त्रिलोचन जी भीतर से दौड़े, अरे हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, कोई आ गया, चलो बात करते हैं। त्रिलोचन जी मजदूर रूप ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ठाकुर जी हंस गए, समझ गए कि अब हमारा भक्त आ गया। बोले, भाई देखो, मैं नौकरी ढूंढने आया हूं और नौकरी चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, अच्छा भाई, तुम नौकरी चाहते हो, तुम्हारा कोई पता ठिकाना? मजदूर रूप ठाकुर जी बोले, मेरे कोई माँ नहीं, मेरे कोई बाप नहीं। अब ठाकुर जी कह तो रहे हैं सच, लेकिन त्रिलोचन भक्त समझ रहे हैं कि कहीं ऐसे अनाथ होएगो, काऊ ने पालन पोषण कियो होएगो। त्रिलोचन, तो भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू? मजदूर रूप में, श्री ठाकुर जी, देखो जी, एक भी पैसा नहीं लूंगो। त्रिलोचन, तो नौकरी काय बात की? मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं खाऊं ज्यादा या मारे मोय कोई नौकर नहीं रखे। त्रिलोचन जी, भैया कितनों खावे? मजदूर रूप ठाकुर जी, 5 किलो। त्रिलोचन जी, अच्छा भैया, खाएवे की कमी तो है नहीं, वहां सैकड़ों भक्त भोजन करते हैं, जो सेवा करता है वहां घाटा नहीं रहता, चाहे कैसी भी सेवा हो। त्रिलोचन जी, भाई 5 किलो हम रोज खवाएंगे तोए, और कोई तेरी ठहर, कोई शर्त? मजदूर रूप ठाकुर जी, हमारी कोई निंदा न करे तब हम नौकरी करते हैं, जा दिन कोई निंदा करेगो, हम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई, हम निंदा क्यों करेंगे, हमारे यहाँ तो निंदा को काम ही नहीं है, दिन रात कीर्तन करे और हमारे यहाँ जितने आवे, कोई नातेदार, रिश्तेदार, सांसारिक संबंधी नहीं आवे, भगवान के भक्त आवे, उनकी सेवा कर लेगो। मजदूर रूप ठाकुर जी, अरे वही सेवा तो मैं जानू, भक्तन की सेवा मैं करूँ, याही मारे मैं तेरे दरवाजे आयो हूँ। त्रिलोचन जी ने मन में सोचा, अरे ये तो कोई भगत मालूम पड़े। त्रिलोचन, भाई भक्त बड़े बड़े आवे, टेढ़े मेढ़े आवे, रिसेले गुस्सेले आवे। मजदूर रूप ठाकुर जी, मैं सब झेल लूंगो। त्रिलोचन जी, अच्छा तो भाई ये कपड़ा पहन ले, फटेफटे तेरे कपड़ा है। त्रिलोचन जी ने मजदूर रूप ठाकुर जी की फटी सी फितूरी उतरवाए करके नए वस्त्र धारण कराए। त्रिलोचन जी, तेरो नाम का है? मजदूर रूप ठाकुर जी, मेरो नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी, अंतर्यामी नाम तो बड़े जोर को रखो, कौन ने रखो भाई? मजदूर रूप ठाकुर जी, पतो नहीं साहब,
मैंने पहले कहियो मेरी मैया बाप नहीं। सब सच कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी भगवान हैं, लेकिन उनको पहचान कौन सके। मुश्किल तो ये है। फटेफटे कपड़े में आए हैं, कोई पन्हैया नहीं, जूती नहीं। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई अंतर्यामी, तू एक बात बताए कि सेवा कैसी कर सकेगो। मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो, सेवा करने में मैं हूँ बड़ा चातुर सेवक, मैं पुराना सेवा ही की मैंने अब तक, सेवा धर्म ही जाना। कोई एक बार अजमा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी, भाई तू कैसी कैसी सेवा कर सके ये भी बता दे। मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो भाई, कोई पग चप्पी करवा ले, चाहे सिर को मलवा ले। कोई सेना नाई की सी मालिश भी करवाए ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। चाहे जूती गठवाए ले, अच्छी गाठू रविदास से। चाहे कपड़ा सिलवाए ले, सिलो अच्छी परमेष्ठी से। कोई मुझसे कुछ करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन, अरे भाई, तू इतने काम जाने और तू तेरे ऊपर फटी सी फितूरी। मजदूर रूप ठाकुर जी, साहब हमने तो बता दिया, हम सब काम जाने, लेकिन खावे ज्यादा सो कोई नौकर नहीं रखे और रखो ले तो बुराई करे, तो मैं भाग जाऊं वहां ते। त्रिलोचन जी, और क्या जाने। मजदूर रूप ठाकुर जी, सुनो भाई, चाहे चरखा चलवाए ले, अच्छी कातू मैं कबीरा से। चाहे कपड़ा रंगवा ले, अच्छी रंग दूं मैं नामा से। कोई सेवा कैसी भी करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा कर ले। मैं तो दास पुरानो दासों का। त्रिलोचन जी, अरे भाई, तेरे में तो बड़े गुण हैं और कहाँ जाने। मजदूर रूप ठाकुर जी, और सुनो साहब, चाहे चक्की पिसवाए ले, पीसा जनाबाई संग मैंने। चाहे नाच नचा ले मुझसे, नाचा मीरा संग मैंने। मनचाही से कुछ करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। कैसे भी गहना गढ़वाए ले, अच्छा गढ़ू त्रिलोकी भक्त से। खेत जुताए ले कुंभन जैसा, खेत कटाए ले धन्ना जैसा। कोई टहल सभी करवा ले, भक्तों की सेवा करवा ले। कोई नौकरी में रख ले, भक्तों की सेवा करवा ले। मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी, बस बस भैया, तू तो बड़े काम को आदमी है और हमने तोए रख लियो। अब ठाकुर जी अंतर्यामी सेवा करने लग गए और कोई जान नहीं पायो। 100 साधु आ जाएं, प्रसाद पाए के जब सोवे तो उतने ही रूप धर लें और सबन के जाय के पाव दाबें। हर साधु सोचे हमारे ही पास है अंतर्यामी। काऊ ने सोचो प्यास लगी है तो पहले पहुंच जाएं, लौटा लेकर के। प्यासा साधु, अरे भाई अंतर्यामी, तेरो नाम सच में अंतर्यामी है, मोए प्यास लग रही और तू पहले से लौटा लेके आए गयो। अंतर्यामी, हाँ जी, मोए सेवा को अभ्यास है। यानी बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री गई पानी भरवे कुआं पे, तो वहां और गांव की पनिहारी मिली। परस्पर में बातें करने लगी। पनिहारिन, अरे वीर, तेरे यहाँ तो बड़ो अच्छो सेवक आ गयो है अंतर्यामी, सब काम कर दे। त्रिलोचन की स्त्री, हाँ सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांज दे, लकड़ी फाड़ दे, पानी भर दे, जहाँ जाए कोई काम बाकी नहीं रहे। काम करने की कहो और काम पूरो तैयार। लेकिन एक बात है, खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरो खाए जाए। उधर बुराई करी और इधर अंतर्यामी गायब।
उनकी ठहर थी कि हमसे सेवा तुम जन्म भर करवा लो, लेकिन निंदा करने पर चला जाऊंगा। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को निंदा नहीं करनी चाहिए, यह एक अक्षम्य पाप है। महात्माओं ने लिखा है, संसार में सबसे बड़ी मैया मानी गई, क्योंकि अपने हाथों से मल आदि धोवे बच्चा के मैया पाप को नहीं धुल सकती है। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो जीभ से हम सबके पाप को निंदा कर करके अपनी जीभ से चाट चाट के सब पाप को खा जाए। जो काम मैया नहीं कर सकती है वो काम निंदक लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं? पाप तुमने किया, निंदा कर करके तुम्हारा सारा पाप खा लिया हमने जीभ से। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है, पराई निंदा के समान पाप कुछ नहीं है। तो जैसे ही अंतर्यामी के बारे में त्रिलोचन जी की स्त्री ने पन्हारिन से कहा कि अरी खावे बहुत, वैसे ही अंतर्यामी गायब हो गए। अब गायब हो गए तो वहां सब काम फैल रहा है। त्रिलोचन जी बोले, अरे अंतर्यामी, ओरे अंतर्यामी, और दिना तो बुलाने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हाजिर हो जाते थे। आज चिल्ला रहे हैं, अंतर्यामी अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी, कोई नहीं आ रहा है। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई न कोई किसी ने बुराई किया है। उसकी ठहर थी कि जिस दिन तुम बुराई करोगे हम यहाँ से चले जाएंगे। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा भक्त किसी की बुराई करे, निंदा करे या पाप खावे। ये जीव भगवान के नाम के लिए है। भगवान शिक्षा देते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो। तो अब त्रिलोचन जी समझ गए। उतने में उनकी स्त्री आई पानी भर के और उससे पूछा कि तेने क्या बुराई करी थी अंतर्यामी की? पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही। बाद में कहा कि हाँ, अंतर्यामी की निंदा की थी, पनिहारियों से की, खावे बहुत। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे तेने अंतर्यामी को गायब करा दिया। त्रिलोचन जी अंतर्यामी के वियोग में पागल होकर के चारों ओर घूमने लग गए और पुकारने लगे, अंतर्यामी अंतर्यामी कहाँ गया अंतर्यामी, मेरो प्राण अंतर्यामी, मेरो देह अंतर्यामी, मेरी मैया अंतर्यामी, मेरो बाबा अंतर्यामी, मेरो भैया अंतर्यामी, मेरो बंधु अंतर्यामी, अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात बीत गई, अंतर्यामी अंतर्यामी, चिल्लाते चिल्लाते। न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं। स्त्री भी चुप, क्या करे? पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, अंतर्यामी कहाँ? अंतर्यामी कहाँ? चिल्लाते हुए 3 दिन 3 रात बीत गई बिना खाए पिए। तब आकाशवाणी हुई, बड़ी मीठी वाणी आकाश से आई, अरे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की ऊपर दृष्टि गई, है तो कोई नहीं लेकिन आवाज आ रही है। बोले, कौन है भैया? आकाशवाणी, मैं हूँ तुम्हारा इष्ट, मैं ही तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो, हमारी तुम्हारी ठहर थी कि जब निंदा होगी तब हम वहां से चले जाएंगे। अब तुम भोजन करो, हमारी आज्ञा मान करके। तुम कहो तो फिर से तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? अब त्रिलोचन जी चुप। भगवान से कैसे कहें कि आप फिर से आओ, जूठे बर्तन मांजना, हमारी जूती को गांठ देना, हमारे कपड़ों को धो देना, हमारी लंगोटी धो देना, कैसे कह सकता है भगवान का भक्त? त्रिलोचन जी बोले, प्रभु आपने हमको ठग लिया। आप भगवान होकर के और हमारे घर में आपने ऐसी नीच सेवाएं किया। मोरी साफ करते थे मलमूत्र तक, जूठे बर्तन मांजते थे आप, जूती गांठते थे, आपने क्या नहीं किया? मैं तो पापी हूँ, नीच हूँ, मुझको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आपसे मैंने सेवा लिया, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप सेवा करने के लिए आओ? भगवान बोले, तो तुम भोजन करो और तुम्हारी सेवा जो भक्तों की सेवा है, हम उससे प्रसन्न हैं। हम ये बताने के लिए तुम्हारे घर नौकरी करने आए थे।
देखो, जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है, भगवान उसके घर जरूर आते हैं। इससे यही शिक्षा मिलती है।